नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई थर्ड में आपके बचे हुए फाइनल आंसर की को लेकर, उसके साथ ही बीपीएससी टीआरई थर्ड के रोस्टर क्लियरेंस को लेकर, उसके साथ ही बीपीएससी टीआरई थर्ड के रिजल्ट को लेकर, उसके साथ ही बीपीएससी टीआरई फोर्थ के रोस्टर क्लियरेंस को लेकर, उसके साथ ही बीपीएससी टीआरई फोर्थ के आपके नोटिफिकेशन यानी फॉर्म सबमिट करने को लेकर यहाँ पर आपके अपडेट हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फाइनल आंसर की को लेकर हम यहाँ पर बात करें तो आप सभी लोग को पता होगा कि बीपीएससी की तरफ से टीआरई थर्ड का आपके पीजीटी के कुछ विषय के आपके फाइनल आंसर की जो है बीपीएससी की तरफ से आपके जारी कर दिए गए हैं। और यहाँ पर जो आपका बचा हुआ अब यहाँ पर जो आपका फाइनल आंसर की है तो आज यहाँ पर आपका जारी नहीं होगा, यानी कल के बारे में आपका बोला जा रहा है कि कल यहाँ पर आपका जारी नहीं होगा। अब यहाँ पर आपका दुर्गा पूजा तक छुट्टी रहेगा, तो दुर्गा पूजा के बाद ही ये जो आपका बचा हुआ फाइनल आंसर की है तो वो यहाँ पर आपके आयोग की तरफ से जो है वो जारी किए जाएंगे। संभावित तिथि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो 15 अक्टूबर तक यहाँ पर बचे हुए सभी विषयों का जो फाइनल आंसर की होगा वो यहाँ पर आपके बीपीएससी की तरफ से जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। आगे हम यहाँ पर रोस्टर क्लियरेंस को लेकर देखें तो यहाँ पर 14 अक्टूबर तक यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके रोस्टर क्लियरेंस है तो इसको लेकर फाइनल आपको अपडेट जो है वो देखने को मिलेगा कि अभी तक आपके रोस्टर क्लियरेंस पर यहाँ पर आपका क्या हुआ। और ऑलरेडी आपने देखा था कि प्राइमरी का 4-5 दिन पहले ही आपका रोस्टर क्लियरेंस फाइनल हो गया था, और जो आपका जूनियर यानी 6 to 8 उसके साथ ही टीजीटी पीजीटी का तो उसके भी फाइनल आंसर की बस 1-2 दिन का आपका समय जो है वो लिया गया था। तो लगभग आप यहाँ पर देखेंगे तो बीपीएससी टीआरई थर्ड में सभी वर्ग का, चाहे आपका प्राइमरी का हो या फिर जूनियर यानी 6 to 8 या फिर आपका टीजीटी या फिर पीजीटी, तो सभी का फाइनल जो आपके रोस्टर क्लियरेंस है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है। क्रॉस चेक होने के बाद जो आपके समान प्रशासन विभाग होते हैं उनके पास भेजा जाता है, फिर उनके पास यहाँ पर आयोग यानी बीपीएससी के पास जो है भेजा जाता है। तो 14 अक्टूबर को इसका भी फाइनल अपडेट आपको यहाँ पर जो है मिल जाएगा कि रोस्टर क्लियरेंस अभी फिलहाल में वर्तमान में कहाँ पर है और कितना समय आपका लगेगा बीपीएससी के पास जाने को लेकर। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो विभाग हैं तो उनका एक साथ 3 पर यहाँ पर जो आपका रोस्टर है उसका यहाँ पर जो है वो नज़र है। 3 पर यहाँ पर कैसे, तो यहाँ पर जो आपका एचएम और उसके साथ ही यहाँ पर आपका हेड टीचर, उसके साथ यहाँ पर जो आपका मेन है जो कि बीपीएससी टीआरई थर्ड, तो ये आपका तीनों है जो कि इसका रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद आपका जो आयोग यानी बीपीएससी है उसके पास इसकी जो रिक्तियाँ होती हैं वो यहाँ पर आपकी जो है हो जाएगी। और एक यहाँ पर और ये भी है एक आपकी महत्वपूर्ण बहाली, जो कि ये आपका न्यू बहाली को लेकर आपके बात जो है किए जा रहे हैं, जिसमें यहाँ पर आपका जो बीपीएससी टीआरई फोर्थ यानी अगले चरण की जो शिक्षक बहाली है उसको लेकर, तो इसको लेकर भी कुछ न कुछ आपको अपडेट दुर्गा पूजा के बाद जो है वो देखने को मिलेगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो बीपीएससी टीआरई थर्ड के और जो आपके हेड मास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट है उसको लेकर यहाँ पर आपके बोले गए कि आयोग के सामने यानी बीपीएससी के सामने जल्द ही यहाँ पर रिजल्ट जारी करने को लेकर आपके चुनौती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीपीएससी की तरफ से भी आपने देखा था कि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे गए थे, तो उनकी तरफ से बोला गया था कि हमारे पास रोस्टर क्लियरेंस होकर पत्र जो है हमारे पास आ जाएगा, तो हम यहाँ पर सप्ताह भर या फिर 10 दिन के अंदर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जो टीआरई थर्ड का रिजल्ट होगा हम यहाँ पर जो है वो जारी कर देंगे। तो जैसे ही रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद पत्र बीपीएससी के पास जो है वो चला जाता है, यानी एक तरीके से जो आपकी रिक्तियाँ हैं बीपीएससी के पास चली जाती हैं, तो सप्ताह या फिर 10 दिन के अंदर आयोग की तरफ से यानी बीपीएससी की तरफ से जो आपका टीआरई थर्ड का रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपके जारी जो है कर दिए जाएंगे। आगे यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फोर्थ को लेकर बोला गया कि जो आपका टीआरई 4 है तो उसकी भी परीक्षा यहाँ पर होगी, ये भी आपका फाइनल जो है हो चुका है। तो अब यहाँ पर आपका इसमें किसी भी तरीके का जो आपका संशय है वो यहाँ पर आपका नहीं है। बीपीएससी टीआरई फोर्थ आपका स्टार्टिंग से ही चला था कि बीपीएससी टीआरई फोर्थ होगा, और ऑलरेडी बीपीएससी टीआरई फोर्थ के लिए आपके 1.5 लाख के लमसम जो है वो रिक्तियाँ हैं, और इस 1.5 लाख में से आपने देखा था कि योगा टीचर कुछ इस तरीके से भी हैं और कुछ आपके हेड टीचर वगैरह भी इस तरीके से, हेड टीचर और जो आपके एचएम वगैरह हैं तो वो भी यहाँ पर रहेंगे। तो मान लीजिए आप इसे 50,000 हटाएंगे भी तो प्योर आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि 1 लाख के लमसम आपको यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फोर्थ में रिक्तियाँ जो है वो देखने को मिलेगी, जो कि सभी वर्ग का रहेगा, चाहे आपका प्राइमरी का हो, क्योंकि इसको लेकर भी बहुत सारे लोग का संशय रहता है कि क्या प्राइमरी का नहीं आएगा, क्या 6 to 8 का नहीं आएगा, टीजीटी का नहीं आएगा, पीजीटी का नहीं आएगा। तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है, सभी वर्ग में सभी सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर रिक्तियाँ जो है वो देखने को मिलेगा, चाहे आपका पीआरटी का हो या फिर 6 to 8 यानी जूनियर का हो, या फिर यहाँ पर आपका टीजीटी यानी 9 to 10 और उसके साथ यहाँ पर आपका पीजीटी यानी 11 to 12। तो 1 लाख के ऊपर ही आपको यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फोर्थ में वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसका भी आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ का भी परीक्षा होगा, ये भी यहाँ पर आपका फाइनल आपके जो है हो गए हैं। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो टीआरई थर्ड को लेकर बोला गया कि टीआरई थर्ड का जैसे ही रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से जारी किया जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पर सीटों की यहाँ पर फाइनल आपकी गणना जो है हो जाएगी। कि इसकी यहाँ पर गणना के बारे में बात किया जा रहा है, तो बीपीएससी टीआरई फोर्थ को लेकर आपके बात जो है किए जा रहे हैं कि टीआरई थर्ड का रिजल्ट आते ही फिर यहाँ पर जो आपकी रिक्तियाँ वगैरह होंगी तो उसके यहाँ पर गणना करने के बाद ये जो आपकी रिक्तियाँ होती हैं बीपीएससी के पास जो है वो चली जाएंगी। फिर उसके बाद बीपीएससी की तरफ से जो आपका टीआरई फोर्थ का नोटिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपका बोला गया कि समय पर यानी समय पर यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड का रिजल्ट जारी हो जाता है, तो फिर यहाँ पर नवंबर के अंतिम सप्ताह में यानी नवंबर के लास्ट में, यानी आप यहाँ पर मान सकते हैं कि दिसंबर में यहाँ पर क्या होगा कि बीपीएससी टीआरई फोर्थ का जो नोटिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपका आयोग की तरफ से यानी बीपीएससी
बीपीएससी की तरफ से जारी कर दिया जाएगा, फिर आप यहाँ पर फॉर्म वगैरह जो है वो सबमिट कर सकेंगे। उसके बाद आप सभी लोग को पता ही होगा कि फॉर्म सबमिट करने के लिए बीपीएससी की तरफ से 15 दिन, 20 दिन या फिर 25 दिन, बहुत ज़्यादा उस तरीके से आपका टेक्निकल इशू होता है, तो इतना ही आपके मात्र जो है उस समय दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद फॉर्म सबमिट कराने के बाद आपने देखा होगा कि 2 या फिर 3 महीने में यहाँ पर जो एग्जाम होता है वो भी यहाँ पर आपकी बीपीएससी की तरफ से जो है वो ले लिए जाते हैं। तो आप यहाँ पर अपना जो एक तरीके से एक डेट वगैरह होगा उसे आप यहाँ पर जो है वो समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर अंतिम नवंबर के अंतिम सप्ताह में आपका फॉर्म आ रहा है, यानी आप दिसंबर भी मानेंगे, तो आप यहाँ पर मान लीजिए कि दिसंबर तक आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद 2 या फिर 2.5 महीना आप यहाँ पर गैप देंगे, तो फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के लमसम यहाँ पर जो आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ का एग्जाम होगा, या फिर हो सकता है कि उससे पहले भी यहाँ पर इसका जो एग्जाम हो वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से यानी बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आपके कंडक्ट जो है वो करा लिए जाएँ। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो टीआरई थर्ड के रिजल्ट को लेकर बोला गया कि सब कुछ यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड के जो आपका रिजल्ट होगा और उसमें किस तरीके से यहाँ पर आपका समय वगैरह लिया जाता है, तो उस पर ही आपका जो है वो निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि नवंबर के लास्ट में ही आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ का नोटिफिकेशन जो है आपका आएगा। हो सकता है कि टीआरई थर्ड का जो रिजल्ट हो बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर मतलब बहुत कम ही समय में यहाँ पर आपका जारी कर दिया जाए, तो इससे पहले भी आपका जो बीपीएससी टीआरई फोर्थ का नोटिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो निर्भर करेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका टीआरई थर्ड का रिजल्ट होगा उसी पे हर एक चीज़ जो है आपका डिपेंड है कि कब तक यहाँ पर टीआरई फोर्थ का जो नोटिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपका आयोग की तरफ से जो है वो जारी किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपने यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर एक चीज़ आपका क्लियर हो गया है कि यहाँ पर जो आपका टीआरई फोर्थ होगा तो इसका परीक्षा यहाँ पर होगा, ये आपका जो है फाइनल हो गया है। तो इसलिए थोड़ा बहुत 2-4 दिन, 5 दिन या फिर सप्ताह भर या फिर 10-15 दिन आपका डेट ऊपर नीचे होगा, उसे आप यहाँ पर उसको लेकर बिल्कुल आप यहाँ पर चिंतित मत होइएगा कि कहीं आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ का नोटिफिकेशन ही जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। बीपीएससी टीआरई फोर्थ आएगा और फॉर्म सबमिट करने का भी बस आपके मात्र समय जो है वो दिए जाते हैं, कोई विशेष उस तरीके का समय नहीं दिया जाता है। और बाकी एग्जाम को लेकर तो आपने देखा भी होगा कि कितना कम समय में आयोग की तरफ से जो आपके एग्जाम है वो यहाँ पर आपके कंडक्ट जो है वो करा लिए जाते हैं। तो उसी के हिसाब से आप अपनी जो तैयारी होगी आज से भी आप यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो आपके पास पर्याप्त जो है वो समय है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो है वो लोग एलिजिबल थे, लेकिन बीपीएससी टीआरई थर्ड में उतना समय नहीं मिल पाने के कारण वो लोग यहाँ पर टीआरई थर्ड में अपना फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं किए थे। तो ऑलरेडी यहाँ पर जो बीपीएससी टीआरई फोर्थ है उसके लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी जो है वो कर ली है। वो यहाँ पर बस नोटिफिकेशन का जो है इंतजार कर रहे हैं और उनका बस यही मांग है कि नोटिफिकेशन जारी करने के बाद 1 महीने के बाद भी यहाँ पर आपका एग्जाम जो है वो ले लिया जाता है, तो हम यहाँ पर एग्जाम देने के लिए जो है वो तैयार हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर तैयारी वगैरह नहीं करें, तो आप यहाँ पर तैयारी वगैरह बिल्कुल अच्छे तरीके से करिए। ऐसा नहीं कि बस आप यहाँ पर मात्र तैयारी करिए, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करिए ताकि जो भी यहाँ पर लोग पहले से तैयारी किए हैं तो उनको आप यहाँ पर कम से कम कवर जो है वो कर सकें। और जब भी बीपीएससी टीआरई फोर्थ का आयोग की तरफ से आपका एग्जाम लिया जाए तो उसमें आप यहाँ पर अच्छा खासा अपना जो पेपर वगैरह है उसे आप यहाँ पर जो है कर सकें। तो हर एक चीज़ आपके रिजल्ट पे जो है वो यहाँ पर आपका डिपेंड होगा। जैसे ही आपका बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई थर्ड का रिजल्ट जारी किया जाता है उसके बाद यहाँ पर आपको बीपीएससी टीआरई फोर्थ को लेकर अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपका मिलना जो है स्टार्ट हो जाएगा। एक तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई थर्ड के रिजल्ट पे ही आपका जो बीपीएससी टीआरई फोर्थ का नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है डिपेंड है। तो आप यहाँ पर रिजल्ट को लेकर आप यहाँ पर इंतजार कर लीजिए। जैसे ही आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है फिर उसके बाद से हर एक चीज़ आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि बीपीएससी टीआरई फोर्थ का फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब यहाँ पर आपका लिया जाएगा, और इतना तक ही कि बीपीएससी टीआरई फोर्थ का जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपके आयोग की तरफ से कब तक जो है वो जारी किए जाएंगे। और एक आप लोग के लिए प्लस पॉइंट ये भी है, आप सभी लोग को पता है कि अगले साल यानी 2025 में बिहार में विधानसभा इलेक्शन आपका होने वाला है। तो देखिए सरकार की तरफ से पीछे आपके भले ही कितनी भी आपकी वैकेंसी की गई हो, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे कुछ ना कुछ आपके मिर्च मसाला जो है वो रखा जाता है, यानी आपकी वैकेंसी वगैरह रखी जाती है ताकि उस टाइम पे आपका वोट बैंक वगैरह इससे आपका जो है बन सके। तो इसलिए यहाँ पर राज्य सरकार का पूरा यहाँ पर कोशिश है कि भले ही आपका टीआरई फर्स्ट, टीआरई 2, टीआरई थर्ड यहाँ पर आपका हो जा रहा है, लेकिन जो आपका 2025 में विधानसभा इलेक्शन है तो उस टाइम पे हम यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फोर्थ जो है वो रखें। तो ये आप लोग के लिए प्लस पॉइंट है। हालांकि बीपीएससी टीआरई फोर्थ का आपका एग्जाम होना यहाँ पर आपका फाइनल हो चुका है और ये भी आपका कंफर्म है कि जो आपका विधानसभा इलेक्शन 2025 का होगा तो उससे पहले ही यहाँ पर जो आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ का एग्जाम होगा वो भी यहाँ पर आपके लिए जाएंगे, रिजल्ट भी आपके जारी कर दिए जाएंगे। और यहाँ तक कि है कि जो आप लोग का ज्वाइनिंग वगैरह है यानी जो आपके कार्यभार वगैरह हैं तो वो भी यहाँ पर आपका जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है तो उनके तरफ से आपके फाइनल जो है वो करा लिए जाएंगे। तो इसलिए आप यहाँ पर अपनी तरफ से तैयारी को लेकर थोड़ा सा भी आप यहाँ पर कसर जो है मत छोड़िएगा। आप ऐसा मत बोलिएगा कि हमारे पास यहाँ पर समय नहीं मिल पाया, या फिर आपके मन में ये लगे कि जब यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फोर्थ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा उसके बाद से हम यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, अभी हम यहाँ पर पढ़ाई करके क्या जो है वो करेंगे। तो ऑलरेडी हमने आपको पहले ही बता दिया कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर टीआरई फोर्थ को लेकर पूरा प्रिपेयर कर लिए हैं। वो टीआरई थर्ड में भी एलिजिबल थे, लेकिन समय न मिल पाने के कारण वो लोग टीआरई थर्ड में
में अपना फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं किए और वो लोग अपना बोले, मतलब उनका मन था कि हम यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फोर्थ में जो है वो शामिल होंगे। तो इसलिए आप यहाँ पर तैयारी करते रहेगा बाकायदा। आप यहाँ पर आयोग को जानते हैं, ऐसा नहीं कि आप नए नए कैंडिडेट हैं, बीपीएससी को आप यहाँ पर जो है उन्हें जानते हैं। 15-20 दिन में आपका फॉर्म जो है वो सबमिट करा लिया जाएगा। फिर उसके बाद आपका एक डेट जो है वो दे दिया जाएगा कि 2 महीने या फिर 2.5 महीने में आप लोग यहाँ पर एग्जाम वगैरह इस तरीके से आपके कंडक्ट जो है वो कराए जाएंगे। फिर उसके बाद बीच में आपका कुछ आपके बदलाव होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा, फिर आप यहाँ पर तैयारी किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करते करते आपका यहाँ पर जो समय होगा वो यहाँ पर आपका निकल जाएगा और पता चले कि आपके सामने बीपीएससी टीआरई फोर्थ का जो एग्जाम है वो यहाँ पर आपका जो है आ गया। तो फिर उस टाइम पे आप यहाँ पर मतलब कुछ भी जो है वो नहीं कर सकेंगे और एक तरीके से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम किस तरीके से कैसे अपना जो बीपीएससी टीआरई फोर्थ है उसका हम यहाँ पर एग्जाम जो है वो दें। तो इसीलिए जब यहाँ पर आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई फोर्थ आना यहाँ पर आपका तय है और बीपीएससी टीआरई फोर्थ आने के लिए कई चीज़ आपके पास प्लस पॉइंट है। ऑलरेडी शिक्षा विभाग के पास रिक्तियां हैं, ऑलरेडी बिहार में आपका 2025 में विधानसभा इलेक्शन होने वाला है और ऑलरेडी बीपीएससी की तरफ से आपको कई जो है अपडेट मिल रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई फोर्थ आपका होना यहाँ पर आपका फाइनल है, यानी कन्फर्म है कि आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ यहाँ पर आपका होगा। तो आप यहाँ पर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पर स्वयं से जो है गलती कर रहे हैं और एक तरीके से आप अपनी मंशा से जो है वो तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब यही है कि आप यहाँ पर तैयारी जो है वो करते रहेगा। नोटिफिकेशन और फॉर्म को लेकर आप यहाँ पर निश्चिंत रहेगा, वो जब भी आपका आएगा उसके बाद आपका एग्जाम वगैरह 2 से 2.5 महीने में आपके कंडक्ट जो है करा लिए जाएंगे। तो अभी मात्र इसको लेकर अभी तक के लिए यही अपडेट है। अब यहाँ पर 2-3 दिन आप यहाँ पर इंतजार जो है वो कर लीजिए। यहाँ पर जैसे ही बीपीएससी का जो कुछ लोगों का यहाँ पर बचा हुआ फाइनल आंसर की है वो यहाँ पर आपका आ जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पर रोस्टर क्लियरेंस को लेकर आपको अपडेट मिल जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका कन्फर्म हो जाएगा कि जो आपका रिजल्ट है टीआरई थर्ड का, तो वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से कब तक यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा आपका समय यहाँ पर आपका नहीं लगेगा। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं या फिर आते रहते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को भी जो है प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।